आज एक ही बढ़िया सा सवाल डिस्कस कर रहे हैं। सवाल आसान है, मगर इसमें दिक्कत क्या है कि हमें पता रहता है कि एक्स अपॉन साइन एक्स जब ज़ीरो टेंड करता है तो ये वन होता है। साइन एक्स अपॉन एक्स भी वन ही कहते हैं हम लोग। इसका लोग आंसर लिख देते हैं 199, जो कि बिल्कुल गलत है। जैसा लास्ट टाइम अभी हम लोग ने एक लिमिट की अप्रॉक्सीमेशन वाली वीडियो डिस्कस करी थी ना, गेम ऑफ अप्रॉक्सीमेशन, उसमें मैंने तुम्हें बताया था जब ग्राफ हम लोग बनाते हैं ना, तो y बराबर x से थोड़ा छोटा साइन x का होता है और y बराबर x से थोड़ा बड़ा tan x का होता है। यानी कुछ इस टाइप का सीरीज़ रहती है, ये सीरीज़ कह रहे हैं, इनइक्वालिटी। अगर हम ये वाला पार्ट उठा लें तो हमारा जो साइन x बाय x होगा वो लेस देन वन होगा, एग्जैक्टली वन नहीं होगा अगर x को तुम ज़ीरो टेंड करा दो। ठीक है, क्योंकि ज़ीरो के पास ही ये चीज़ हम बता पा रहे हैं, नहीं तो बहुत वास्ट डिफरेंस है इसमें, है ना। तो भाई जैसा हमें पता है साइन एक्स अपॉन एक्स अगर हमारा लेस देन वन है तो एक्स अपॉन साइन एक्स ग्रेटर देन वन होगा। तो ये क्वांटिटी कुछ 100 से बड़ी होगी, तो इसका जिंट यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तुम्हारा आ जाएगा 100। ये क्वांटिटी वन से छोटी, तो ये क्वांटिटी कुछ 99 से थोड़ी छोटी है ना। ऐसे गलत कर रहे हैं, 100 से बड़ी 99 से छोटी, तो फिर आ जाएगा तुम्हारा 98। हेंस योर आंसर इज 198। ये चीज़ को ध्यान रखना। मैं एक और सवाल निकालता हूँ। ये तुम्हारा जेई एडवांस में आया हुआ सवाल है, 2015 या 16 में आया था ये सवाल, एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं। तो इस सवाल में एक सिंपल सा लिमिट का कंसेप्ट लग रहा है। तुम इसको मेरी वो अप्रॉक्सीमेशन वाले की तरीके से भी कर सकते हो, और तुम LH रूल भी लगा सकते हो। काफ़ी तरीके हैं इसको करने के। चलो इसको ट्राई करते हैं। ठीक, सबसे पहली बात, एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो ऊपर और नीचे की डिग्री बराबर करनी पड़ेगी। ठीक है, तभी फाइनाइट वैल्यू आ रही है इधर, क्योंकि डिग्री बराबर कर देंगे अल्फ़ा की तो अल्फ़ा अल्फ़ा चला जाएगा। चलो इधर से ई कॉमन ले लो पहले तो तुम। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है, लिमिट खाली इसको एवेलुएट कर रहा हूँ अभी, बाद में लिमिट की वैल्यू डालते जाएंगे। ये क्या बनेगा, कॉस अल्फ़ा की पावर m, ई जैसी कॉमन लिया, अल्फ़ा की पावर m माइन होल में -1, अल्फ़ा की पावर m -1 पूरे में -1। ये तो अपना टेम्पलेट होता है, हमने पढ़ा है e की पावर fx -1 अपॉन सेम फंक्शन अगर लिमिट x टेंड्स टू fx टेंड्स टू ज़ीरो है तो ये आंसर 1 आता है ना। तो वही कॉस अल्फ़ा की पावर m -1 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो ये चीज़ क्या लिख के आ जाएगी, कॉस अल्फ़ा की पावर m -1 ऑन अल्फ़ा की पावर m। ठीक, ऐसे है, ई को ऐसे ही रहने दो। अब इसको एवेलुएट करो। एक चीज़ समझ लो, अगर मैं लिख रहा हूँ 1 माइनस कॉस एक्स, तो इसको हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं एक्स अगर हमारा ज़ीरो टेंड कर रहा है। ठीक, इसको लिखेंगे पहले 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। साइन स्क्वायर एक्स बाई टू में अप्रॉक्सीमेशन लगाया, 2x स्क्वायर बाई 4। ठीक, एक सेकंड, हाँ 2x स्क्वायर बाई 4 कैसे, एक x बाई टू आएगा साइन x बाई टू से, दूसरा x बाई टू आएगा, तो आंसर आ जाएगा x स्क्वायर बाई टू। यानी जो एंगल दे रखा है, ये वाला जो एंगल है इसका आधा, मतलब इसके आधे का स्क्वायर, नहीं, इस वाले एंगल का स्क्वायर करो फिर उसका आधा कर दो। ठीक, सेम यहाँ माइनस कॉमन लिया हमने, माइनस प्लस माइनस बाहर, इस वाले एंगल का स्क्वायर और आधा, यानी माइनस ई इंटू एंगल का स्क्वायर और आधा। ठीक, और अल्फ़ा की हम लिमिट नहीं डाले अभी, यह आ गया -e/2 अल्फ़ा की पावर m। ठीक,
और अल्फ़ा हमने टेंड करा दिया 0 माइनस E/2। ठीक, तुम्हारा ये आंसर आ रहा है। ठीक, मतलब अभी हमने ये सॉल्व करके लाए हैं। ठीक है, एक सेकंड, अल्फ़ा ऊपर MN, अरे ये देखो 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 गड़बड़ हो गया, ये ऊपर हमारा N चल रहा है। ठीक है, वही सोचें, N का तो टर्म ही नहीं आ रहा, ये N है, तो ये हमारा ऐसे आ गया, ये बनेगा माइनस E/2 अल्फ़ा की पावर N, या तो ऐसे लिख लो, अल्फ़ा की पावर 2N अपॉन अल्फ़ा की पावर M। फाइनाइट वैल्यू लानी है तो इन दोनों को बराबर होना पड़ेगा, है ना, डिग्री बराबर। तो अगर ये मेरी चीज़ कट जाए तो ये बराबर आ रहा है, तो यानी अल्फ़ा की पावर 2N अपॉन अल्फ़ा की पावर M इज़ इक्वल टू 1। यहाँ से क्या आ गया, 2N बराबर है M, यानी M बाय N की वैल्यू आ गई 2। तुम्हारा आंसर सॉल्व हो गया। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये तुम्हारा JEE एडवांस 2015 का सवाल है। ठीक है, एक और सवाल निकालते हैं, एक सेकंड। ये तुम्हारा JEE एडवांस 2021 में पूछा हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में से एक है। यहाँ तुम्हें दे रखा है XY प्लेन में एक -Q चार्ज रखा है 0,0 पे, 2,0 पे एक Q/√3 का चार्ज रखा है। इन दोनों चार्ज सिस्टम की वजह से एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस जनरेट हो रहा है जिसका पोटेंशियल 0 है। ठीक है, तो इस सरफेस की पहले तो हमें बोला है रेडियस निकालनी है और दूसरा बोला है इसका सेंटर निकालना है। तो चलो देखते हैं क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। इन दोनों चार्ज की वजह से इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे लोकस वाला थ्योरी लगेगी। एक पॉइंट मान लो x, y, x, y से ये डिस्टेंस कितनी, इसको मैंने बोला ये डिस्टेंस है मेरी y, x हाइट पर है। ठीक है, इस एक सेकंड, इसको y ऐसे तो नहीं, इसको थोड़ा सा अलग ले लो, ऐसे गड़बड़ लग रहा है ना। ऐसे माना यहाँ पे मेरा x, y पॉइंट। ठीक, इससे इसकी डिस्टेंस क्या हुई, √x² + y², और ये वाली डिस्टेंस क्या हुई, √(x - 2) का होल स्क्वायर प्लस y²। ठीक, पोटेंशियल दोनों का लिख के ज़ीरो कर दो क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल 0 है ना। तो मैंने क्या बोला, वी नेट इज़ इक्वल्स टू 0, और इट इज़ ऑल्सो ऐसे कर दो, वी नेट इज़ इक्वल्स टू V1 यानी V/Q प्लस V/Q/√3 वाला, इनका समेशन 0 है, इनका समेशन 0 है। ठीक है, Q की वजह से पोटेंशियल लिखो, चार्ज माइनस के साथ लिखेंगे KQ, ऐसे लिख लो -KQ/√x² + y²। ठीक है, और प्लस KQ/√3 और रूट में x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल्स टू 0। KQ ठीक है, तो इससे आ गया √3 टाइम्स x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू x² प्लस y²। ठीक है, लोकस अब आएगा मेरा यहाँ से। इस इक्वेशन को सॉल्व करा मैंने, 3x² मैंने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। ठीक, तो x² प्लस 4x² प्लस y² प्लस रूट इसके अंदर स्क्वायर प्लस y² प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल टू x² प्लस y²। तो इसको इधर भी ले आए तो 2x² प्लस 2y² 12 प्लस 12 माइनस 12x। ठीक, 2 से डिवाइड कर दो जिससे कि सर्कल की इक्वेशन दिखने लगे, -6x प्लस 6। ये आ गई हमारी इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस का लोकस, है ना, लोकस यानी उस सरफेस की इक्वेशन। अब हमें बोला है इसकी रेडियस निकालनी है। रेडियस क्या होती है, अगर कोई जनरल मैं सर्कल ले लूँ ऐसे x² प्लस y²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो इसकी रेडियस क्या होती है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक, एफ तो हमारा 0 है, जी हमारा यहाँ दे रखा है माइनस 6 नहीं 3 है ना, बाई 2 कर दोगे, बाई -2, तो ये आ गया हमारा 3। एक सेकेंड, -2 क्या, जी इज इक्वल टू हमारा यहाँ से निकाल लो -3 और c इज इक्वल टू +6। तो इसको यहाँ रख दो, जी स्क्वायर आ गया 9 -6 जो कि आंसर आएगा √3। तो ये हमारी रेडियस आ गई। और इस सर्कल का रेडियस क्या होता है, -g, -f। ठीक, -g, -f, f0। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे -3, 0 +3, 0। तो उसमें बोला था कि सेंटर ऐसे दे रखा है b, 0 टाइप, तो b की वैल्यू निकाली थी, r की वैल्यू हमारी आ गई √3 और b की वैल्यू आ गई हमारी 3। ये तुम्हारा 2021 एडवांस का सवाल है जिसको अभी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले आते हैं। आज के लिए एक आखिरी सवाल, कल हम लोग डिस्कस करेंगे फिटजी के टेस्ट में आया हुआ एक काफ़ी हाई लेवल का सवाल है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है वो। बाकी आज का आखिरी सवाल जो कि रोडोफ से उठाया मैंने। अगर आपको एक AR³ + B टाइप की, ये हमको पोटेंशियल गिवन है किसी पॉइंट का, और हमसे बोला है कि उसकी स्पेशियल चार्ज डेंसिटी बतानी है, सीधा तुमको रो बताना है। तो अभी सिर्फ फार्मूला देख लो, ये होता क्या है, कहाँ से आया है, बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, DE/dr निकालना है और उसको ρ/r के बराबर कर देना है, ρ/ε0। सिंपल। तो क्या है भाई, DE/dr यानी ये तुमसे हम कह रहे हैं, ठीक, पोटेंशियल तुम्हें पता है, यानी हम तुमसे ये कह रहे हैं निकालने को। ये क्या है, लाप्लासियन, वो छोड़ो, चलो वो भाग पे नहीं जाते हम लोग, डायरेक्ट समझो। r के रिस्पेक्ट में मैंने इसको पहले डिफ्रेंशिएट किया, तो आ गया 3ar² बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इसको फिर डिफ्रेंशिएट मारा मैंने, मेरा ये आ गया इसके बराबर 6ar। ठीक, तो मैं क्या बताया था, जब ये निकाल लो किसके बराबर कर दो, ρ/ε0। तो ये क्या आ गया, 6ar ε0। ये आ गई तुम्हारी स्पेस चार्ज डेंसिटी वेरिंग विथ रेडियस वेक्टर। ये तुम्हारे रोडोफ का सवाल है, डायरेक्ट सॉल्व हो गया है। और इसको जो ये यूज़ किया है ना, ये चीज़ कहाँ लिखा है, तो ये जो दे रखा है इसको आप बराबर करो, नॉर्मली लिख देता हूँ, del/del r ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इसको कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस थ्योरम। कुछ दिन बाद मैं इसको भी कवर कर लूँगा। कल सवाल हम लोग JEE एडवांस का डिस्कस करेंगे, फिर जी के टेस्ट में आया हुआ, ठीक है।